मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उस पर रोशनी डालने से पहले आपको बता दूं, हम और आप सैयदुश-शुहदा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुए हैं। कोई आपसे सवाल कर ले कि इमाम हुसैन का आप जिक्र मनाते हो, इमाम हुसैन की शहादत को कई सदियां बीत गई हैं, कई शताब्दी कई सदी गुजर गई, लेकिन इमाम हुसैन का जिक्र देखते हैं कि घर घर में है। अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती उनके गुलाम मनाए तो समझ में आता है, क्योंकि हम जिनका टुकड़ा खाते हैं उनके नवासों का जिक्र करते हैं। और क्यों न हो, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। कुर्बान जाएं, एक वो लोग हैं जो सिर्फ हजरत अली का जिक्र करते करते इतना गुलू कर दिया कि गलत बातों को शामिल करके सहाबा की शान में गुस्ताखियां करके अपने मुकद्दर में जहन्नम को लिख लिया। लेकिन एक वो लोग हैं जो सिर्फ सहाबी की तारीफ करें लेकिन हजरत अली और अहले बैते किराम को छोड़ दें, वो भी कामयाब नहीं। अरे कुर्बान जाओ प्यारो, आप आला हजरत के मानने वाले हैं, मसलक के आला हजरत के मानने वाले का मुकद्दर अच्छा है कि मसलक के आला हजरत पर चलने वाले इस दुनिया में भी कामयाब है। और क्यों ना कामयाब हो कि सहाबा के तरीके पर चलने वाली जमात, अहले बैते किराम के मोहब्बत को दिल में बसाने वाली जात के जो सहाबा किराम के तरीके को, अहले बैते किराम के तरीके को लेकर के जिंदगी गुजार रही हो, वो जमात कोई और नहीं, अहले सुन्नत वल जमात है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर आपसे कोई पूछ ले ये बताओ इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, मुहर्रम का महीना हो तो इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, मुहर्रम का महीना गुजर जाए सफर का महीना हो तो इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, इमाम हसन का जिक्र करते हो, शुहदाए करबला का, अहले बैते किराम का जिक्र करते हो। आखिर वजह क्या है, कौन सी उनसे रिश्तेदारी है? तो आप उनको जवाब दीजिएगा और अपने ब्रेन की मेमोरी पर बैठा लीजिए, याद कर लीजिए प्यारे। और यहीं पर आपको बता दूं कि चूंकि रिश्ते जो होते हैं दो कैटेगरी के होते हैं, रिलेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के, दो कैटेगरी के हैं, दो तरह का रिश्ता होता है। एक रिश्ता खूनी होता है, दूसरा रिश्ता जो होता है वो ईमानी रिश्ता होता है। जैसे दो सगा भाई हो जैद और बकर, उन दोनों में रिश्ता कौन सा है? तो आप कहेंगे खूनी रिश्ता है, क्योंकि दोनों सगे भाई हैं, तो दो सगे भाइयों का रिश्ता खूनी रिश्ता है। लेकिन कुर्बान जाए प्यारे, एक खूनी रिश्ता हुआ और एक ईमानी रिश्ता है। इमाम हुसैन साहब आपका कौन सा रिश्ता है? अगर कोई पूछ ले तो आप कहिएगा इमाम हुसैन को मैंने नहीं देखा है, इमाम हसन को मैंने नहीं देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं देखा, इमाम बाक़िर जाफर को नहीं देखा, लेकिन इन सब से मेरा रिश्ता है। और ऐसा रिश्ता जिसको ईमानी रिश्ता कहा गया है। और जब इन दोनों रिश्ता में टकराव लाजिम आ जाए, जब कोई ऐसा मकाम आ जाए, कोई ऐसा वक्त आ जाए कि दोनों रिश्ते में से एक रिश्ते को छोड़ना पड़ जाए, एक रिश्ते को सिलेक्ट करना पड़ जाए, तो आप ईमान को सवार करके जाएं, अकीदे को मजबूत कर लें कि दुनिया में जो जमाना चल रहा है बड़ा ही फितने का जमाना चल रहा है। ईमान के लुटेरे चेहरे पे दाढ़ी सजाए हुए, हाथ में तस्बीह निकाले हुए नजर आएंगे, अल्लाह की ज़र्ब लगाते हुए भी नजर आएंगे, मगर ईमान को लूट के चले जाएंगे। तो आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जहां पर ईमानी रिश्ता और खूनी रिश्ते में टकराव होने लगे, तो आपको कौन सा रिश्ता पकड़ना पड़ेगा? खूनी रिश्ते को छोड़ देना पड़ेगा। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे आप जान लें, उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे, दो सगा भाई हो और अल्लाह ना करे कोई बदअकीदा हो जाए, अकीदे में खोट पैदा हो जाए, उसका ईमान बर्बाद हो जाए, बदअकीदगी के दलदल में फंस जाए, तो अगरचे बज़ाहिर आपका सगा भाई है, खूनी रिश्ता है, लेकिन प्यारे अगर वो खूनी रिश्ते वाला भाई, सगा भाई अगर बदअकीदा हो जाए तो उनको ऐसे निकाल करके फेंक देना है कि तालीमाते आला हजरत की रोशनी में ऐसे दिल से निकाल देना है जैसे दूध में अगर मक्खी पड़ जाए तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है।
तो अब ऐसी सूरत में अगरचे सगा भाई है, अगरचे एक बाप का बच्चा है दो भाई, लेकिन अगर वो बदअकीदा निकल जाए, मुस्तफा का गद्दार निकल जाए और सहाबा अहले बैते किराम का दुश्मन निकल जाए, तो अगरचे भाई है आपका सगा भाई, लेकिन उससे रिश्ता खत्म कर देना है, उससे रिश्ता तोड़ देना है। लेकिन रिश्ता को पकड़ना अगर है तो ईमानी रिश्ता, इमाम हुसैन का रिश्ता ये ऐसा रिश्ता है कि यहाँ भी कामयाब कर देगा और मरने के बाद कब्र हश्र में हर जगह आपको कामयाबी दिलाएगा। तो ईमानी रिश्ता इमाम हुसैन का रिश्ता माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुश्शुहदा कॉन्फ्रेंस, इमामुश्शुहदा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूं। आज के ज़माने में जहाँ यूट्यूब का ज़माना है, हमारे जवान बच्चे लोग कहते हैं कि क्या जलसे में जाना, जलसे में रुपए देना और अपना वक्त बर्बाद करना है, क्यों ना यूट्यूब में सुन लें। तो आपको बता दूं, मिजाज को फ्रेश कर लें, ईमान को ताज़ा कर लें कि ये जलसे जुलूस हैं, ये मिलादुन नबी हैं कि ईमान की हिफाजत हो रही है। कैसे मुख्तसर में मैं आपको बता दूं कि आज यूट्यूब पे एक से एक बदअकीदा आपको मिलेंगे। जो जवान मान लीजिए कि उलमा की सोहबत में नहीं रहे हैं, मदरसे में नहीं पढ़े हैं, उन्हें नहीं मालूम कि अकीदे को किस तरह से खराब किया जा रहा है। कोई इंजीनियर बन करके आता है जिसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, इंजीनियर किया, इंजीनियर बन गया। अगर आपसे कहा जाए एक इंजीनियर है, कभी डॉक्टर का, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, डॉक्टर नहीं बना है, लेकिन आपका इलाज कर देगा, आप इंजीनियर से इलाज करवाएंगे? हरगिज नहीं करवाएंगे, क्योंकि इंजीनियर का काम है इंजीनियरिंग करना। वो इंजीनियर के जो पढ़ाई किया है वही काम कर सकता है। डॉक्टरी का काम जो डॉक्टर होगा, जिसने सर्जरी किया होगा, जिसने MBBS पास किया होगा, या किसी MBBS डॉक्टर के पास में रह करके, तजर्बाकार डॉक्टर के पास में रह करके तजर्बा हासिल किया होगा। जब आपने ये मिसाल जान लिया तो अब आप समझ जाएं कि अकीदे की बात जाननी हो, ईमान के मसाइल को सीखना हो, मसलो मसाइल जानना हो, ईमान को ताज़ा करना हो, तो उनकी खिदमत में आइए। जो मदरसे में अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे में पढ़ करके, इदारे से में रह करके आलिम फाजिल बने हैं, वो आपका ईमान संवार देंगे, बदअकीदा लोगों से बचा देंगे। लेकिन यूट्यूब में अगर सुनते हैं तो बहुत सारे इंजीनियर जो चेहरे मोहरे से, बज़ाहिर शक्लो सूरत से आपको आलिम लगते हैं, लेकिन ईमान पर डाका जनी कर रहे हैं। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यूट्यूब में भी उनकी तकरीर सुनिए। जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं, गैरों की तकरीर को सुनिएगा तो ईमान बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत सारे सुन्नी घर में पैदा होने वाले जवान लड़के जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, उनको जो है उलमा की सोहबत नहीं मिली। अब गैरों की सोहबत में रह करके, यूट्यूब को देख करके वो ईमान से हाथ धो बैठते हैं और सुन्नी तरीके को छोड़ करके बदअकीदों का तरीका इख्तियार कर लेते हैं। अरे कुर्बान जाएं, ये मिलादुन नबी के प्रोग्राम है, ये जलसे हैं जहां पर अहले सुन्नत वल जमात के उलमा आकर के आपको वो छोटी बातें बताते हैं कि जो कई साल के मुद्दत में रह करके मदरसे में पढ़ करके आते हैं, वो आपको निचोड़ बता करके आपके ईमान और अकीदे को सलामत करके चले जाते हैं। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर किसी जगह जलसा हो, किसी गांव मोहल्ले में मिलाद की महफिल हो, तो उसमें वक्त निकाल करके जरूर जाइए और अपने अकीदे को, ईमान को सवार लीजिए। अगर ये वक्त आपने बचा करके उलमा की बातों को सुन लिया तो यकीन जाने कि उसकी बरकत से ईमान भी महफूज रहेगा और आने वाले जमाने में आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि शुहदाए करबला का जिक्र है और आपको बता दूं कि आपने मुहर्रमुल हराम में उलमाए किराम के बयानात को भी सुना होगा, मगर मैं बड़ी तेजी के साथ चलते हुए आपको बताऊं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके के रुफ़क़ा जानिसारों की शहादत करबला में हो गई। आपने उलमा से सुना, लेकिन मैं पैगाम देना चाहता हूं। जो आयत करीमा तिलावत की है उसका तर्जमा सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान वालों से कहा जा रहा है, ऐ ईमान वालों, इस
इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान जो है इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब आप गौर करें, ईमान वालों से मुतालबा किया जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है, ऐ ईमान वालों, यानी वो लोग जो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, जो इस्लाम के जो है ला चुके हैं, मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, ईमान की दौलत से माला माल हैं। अब ईमान वालों से कहा जा रहा है, ऐ ईमान वालों, सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत से नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे मोमिने कामिल बन जाओ, पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और शैतान जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे, शैतान की पैरवी न करो, क्योंकि शैतान खुला हुआ दुश्मन है। अब शुहदाए करबला का जिक्र सुन रहे हैं, उसकी रोशनी में आपको मैं इस आयत की वजाहत करते हुए बताऊं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद किया गया। बड़ी बेदर्दी के साथ 3 दिन से ज्यादा भूखे प्यासे हैं, और आप जो है सब्र के पैकर बने हुए हैं, सब्र रजा के पैकर हैं। जब आपको शहीद कर दिया गया तो आप जानते हैं, तारीख बताती है कि करबला के मैदान में अहले बैते किराम पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं। प्यारे इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद आपके लाडले बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, 14 साल की उम्र है, और बीमार हैं और बुखार की हालत में हैं। इमाम हुसैन के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिसे बचाना चाहे, अल्लाह के हुक्म से यजीदियों में से किसी ने कहा कि क्या अब बच्चे भी जो है शहीद किए जाएंगे, तो यजीदियों ने छोड़ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है कैदी बना लिया गया। अहले बैते किराम की पर्दा नशी जो है खातिन थी, उन सबको बेड़ियों में जकड़ दिया गया। इन सबको ले जाया जाता है। वो जो है दर्दनाक कयामत का मंजर पेश करने वाली रात आती है। तारीख बताती है, जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो आसमान से खून बरस रहा है, पत्थरों को हटाया जाता है तो पत्थरों के नीचे से खून निकल रहे हैं। गोया के आसमान भी खून के आंसू रो रहा है, जमीन भी खून के आंसू रो रही है। हर तरफ दरो दीवार से जो है सिसकियां आ रही है, जिन्नात जो है मातम कर रहे हैं प्यारे आका के प्यारे दीवानों। मगर ऐसे आलम में अगर खुशियां मनाई जा रही है तो वो हुसैनी नहीं मना रहे हैं, बल्कि यजीदी, जिन्होंने इमाम हुसैन का सर कलम किया था, अहले बैते किराम पर जो है पहाड़, कयामत का पहाड़ तोड़ दिया, और जुल्मों बर्बरियत के साथ जिन्होंने शहीद किया था। अब यजीदी शराब पी रहे हैं और जो है नशे के आलम में ढोल बजा रहे हैं। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने ये समझ लिया कि करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, आपके साथियों को शहीद कर दिया गया, तो वहाँ पे यजीदी खुशी मना रहे हैं, शराब पी रहे हैं और जुल्म जो है ढा रहे हैं अहले बैते किराम पर। अब तारीख का मंजर आप वहाँ पर रखें। आज हुसैनियों का हाल भी मुलाहजा करते चले। जब मुहर्रम का महीना आता है, बल्कि कई इलाके में देखा जाता है कि ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी, बकरीद में जो है नमाज पढ़ने के बाद गोश्त खाया, उसके बाद ढोल निकाला। जो घर में ढोल था आपके इलाके में, मशरिकी चंपारण में मैंने देखा कई जगहों में मस्जिद के में जो इमाम साहब का रूम होता है, वहाँ पे बड़े बड़े ढोल रखे जाते हैं। अब आप गौर करें, मुहर्रम में इमाम हुसैन की याद मनाने वाले हुसैनी इमाम हुसैन के नाम पे ढोल ताशा निकालते हैं, खूब बजाते हैं, शराब पी करके, शराब के नशे के आलम में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इमाम हुसैन को क्या इनाम की लालच नहीं दी गई थी? क्या इमाम हुसैन को यजीद ने ये सौगात पेश नहीं किया था कि इमाम वक्त आप नवासे रसूल हैं, मेरी बैत कर लें, मुझे आप जो है इमाम मान लें, मुझे जो है लोगों का अमीर मान लें, आपके कदमों में दौलत निछावर कर दी जाएगी। तारीख बताती है, अगर इमाम हुसैन यजीद पलीद को अमीर मान लेते, उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लेते, उसकी बैत को कबूल कर लेते, तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये शरीयत मुत्तहरा के अहकामात जो है वो मिट जाते। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने बहुत पहले खबर दी थी कि जब एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के कुछ जवान लोग जो है शरीयत को मिटाने की कोशिश करेंगे, शरीयत के हकाम को बदलने की कोशिश करेंगे। मेरा ये नवासा इमाम हुसैन के बारे में कहा था, ये मेरा नवासा जो है शरीयत को बचाने के लिए अपने घर को, अपने कुंबे को कुर्बान कर देगा। अब आप बताइए, इमाम हुसैन ने शराब के खिलाफ जो है तलवार उठाई है, इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ जो है तलवार उठाई है। जब शरीयत के हकाम को मिटाने की कोशिश की गई, बल्कि जो है खुले आम जो है सगी बहन से निकाह करने को जायज करार दिया जाने
लगाने लगा, जब माँ से निकाह करने को जायज करार दिया जाने लगा, शरीयत के हकाम को बदलने की मुकम्मल कोशिश की जाने लगी, ऐसे आलम में इमाम हुसैन ने शरीयत के हकाम को बचाने के लिए और ये तारीख को बताने के लिए, कयामत तक के हुसैनियों को पैगाम देने के लिए कि ऐ हुसैनियों, शराब पीना ये हुसैनियत के खिलाफ है, यजीदियों के मंसूबे के मुताबिक है। तो पैगाम ये मिला, जो हुसैनी होगा वो शराब को पीना तो दूर की बात, शराब का ख्याल भी नहीं करेगा। अब आप बताएं, जो हुसैनी हो वो शराब पिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो ऐसा है प्यारे कि काम करें आप यजीदियों का, जाकर के नौकरी चाकरी करें यजीदी की, और फिर जब उजरत लेने की बारी आ जाए, जब कब्र में और हश्र के मैदान में उजरत बढ़ रही हो, इनाम मिल रहा हो हुसैनियों को, तो वो कहें ए हुसैन, ए इमाम हुसैन, मैं तो आपका चाहने वाला था, मैं तो आपका नाम लेने वाला था। उस वक्त याद रखिएगा, इमाम हुसैन कहेंगे सुन, तू झूठा है क्योंकि तू शराबी था, तू शराब पीता था, अगरचे मेरा नाम लेता था। अगर शराबी शराब पी करके या हुसैन कहते कहते इंतकाल कर जाए तो वह जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं तो तारीख ये बताती है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, मुस्तफ़ा की शरीयत ये कहती है, अल्लाह का हुक्म ये कहता है कि तुम सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर के मत रहो, बल्कि रब का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कैसे दाखिल हो जाओ? इस्लाम का पैगाम सुनने वालों, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ करके देखो। इमाम हुसैन की जिंदगी बताती ये है कि जब आपको आपके सरे मुबारक को ले जाया जा रहा है, आपके सरे मुबारक को नीज़े में लिए हुए हैं, जब चल रहे हैं सफर करते हुए, जब इमाम हुसैन का सरे मुबारक गुजर रहा है तो किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, पढ़ने वाला कुरान की तिलावत कर रहा है। अब आप गौर करें कि सरे मुबारक जो है शहीद हो चुका है और तने जो है जिस्म मुबारक से अलग है, नीज़े पर है, मगर कुर्बान जाएं इमाम हुसैन का सर अलग है। लेकिन उसके बावजूद जब वह कुरान की आवाज आती है, तिलावत होती है, तो इमाम हुसैन के सरे मुबारक से कुरान मुबारक की, कुरान मुकद्दस की तिलावत निकल पड़ती है। इमाम हुसैन का सर कुरान की तिलावत करते हुए ये बताता है, ए हुसैनियों, मुझे देखो, मेरा सरे मुबारक खून से नहाया हुआ है, खून से तरबतर है, मगर ऐसे आलम में भी मैं कुरान की तिलावत नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर तुम सच्चे हुसैनी होगे तो कुरान की तिलावत सिर्फ शाबान के महीने में नहीं, किसी के इंतकाल पर नहीं, रमजान के महीने में नहीं, बल्कि अगर जो हुसैनी होगा उसकी सुबह होगी तो कुरान की तिलावत करते हुए, उसकी शाम होगी तो कुरान की तिलावत करते हुए, क्योंकि जो हुसैनी होता है वो शाबान के महीने में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयदुश शुहदा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए कि उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं और मुझे भी इशारा हो रहा है कि मैं अपनी बातों को ख़त्म करूं। बस पैगाम ले लें कि इमाम हुसैन के मानने वाले गौर करें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक क्या है, कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता है। रब का ऐलान है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आज के ज़माने में जहाँ पर क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे ज़माने में हमारे जो है जवान लड़कों से गुजारिश है कि आप सब अपने आप को सिर्फ नाम के मुसलमान बना करके मत रहें, बल्कि इमाम हुसैन का जिक्र सुनकर, उलमाए किराम के बयानात को सुन करके आप सच्चे पक्के मोमिने कामिल बन जाएं। आज जवान लड़के स्टेटस लगाते हैं तो गाने लगाते हैं, बेहयाई वाले गाने, वो भोजपुरी, नौजुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह, ऐसी चीजें। स्टेटस आप देखेंगे उसका माना डिक्शनरी में स्टेटस का मतलब ही होता है हैसियत। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं? कोई अपनी हैसियत दिखाता है, यानी ये बताना चाहता है कि बेहयाई वाले गाने मेरी हैसियत है। अल्लाह की पनाह, अरे आप मोमिन हो, अगर आपको स्टेटस लगानी है तो कोई पैगाम दीन का लगाएं, शरीयत की बातें लगाएं कि देख करके देखने वाला जान जाए कि
मुसलमान है, सुन करके अमल कर ले। इमाम हुसैन का जिक्र सुनने वाले, सैयदुश शुहदा कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले इमाम हुसैन और शुहदाए करबला, जितने शुहदा इस्लाम हैं वो सब जिंदा हैं। और क्यों न हो, सरकार आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने नेक बंदे हैं, अल्लाह के नबी जो हैं वो जिंदा है। तभी तो आला हजरत कसम खा के कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले इमाम हुसैन को आप देखें कि सरे मुबारक जो है अलग है तन से, मगर उसके बावजूद कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए शुहदाए करबला, खास करके इमाम हुसैन की शान में नाते ये मनकबत के 5 शेर सुन लें, उसके बाद मैं बात खत्म कर दूं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीब